स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ रिलेटेड टू रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो हम अज्यूम करते हैं कि हमारे पास दो रूट्स हैं S1 एंड S2। इस हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx + c = 0। अगर हम इस इक्वेशन के ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करें तो हमारे दो रूट्स निकलते हैं -b + √b² - 4ac/2a, और जो सेकंड रूट है वो निकलता है -b - √b² - 4ac/2a। अब हम इन दोनों रूट्स के पहले क्या निकालते हैं, सम ऑफ द रूट्स निकालते हैं विच इज़ इक्वल टू S1 + S2। S1 की जो वैल्यू है -b + √b² - 4ac एंड /2a है, और S2 की वैल्यू है -b - √b² - 4ac/2a। अब इन दोनों का हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। एलसीएम इसका 2a आ गया, तो डिनोमिनेटर इस टर्म का भी ऐसे ही आ गया, -b + √b² - 4ac, और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस हो गया √b² - 4ac। अब इसके अंदर अगर आप देखें तो हमारे पास जो टर्म है b² - 4ac वो क्या हो रही है, कैंसिल आउट हो रही है। तो अगर हम इसको काट दें, ये कैंसिल आउट हो गई, तो क्या बच गया, -b विच इज़ इक्वल टू -2b + 2a। यहाँ से 2b कैंसिल हो गया, तो आंसर आ गया -b/a के बराबर। अब इसमें जो b की टर्म है, b का मतलब क्या है, यहाँ पे अगर मैं लिखूँ सो b इज़ एक्चुअली नेगेटिव साइन के साथ आ जाएगा, दैट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x। b क्या है, हमारे पास कोफिशिएंट है x का, और a क्या है, a हमारे पास है कोफिशिएंट ऑफ x²। नीचे अगर a की वैल्यू लिखें तो दैट इज़ एक्चुअली कोफिशिएंट ऑफ x²। सो यहाँ से अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो हम सिंपली डायरेक्ट सम ऑफ द रूट्स निकाल सकते हैं बाय टेकिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ x एंड कोफिशिएंट ऑफ x², और उनका नेगेटिव रेसिप्रोकल नेगेटिव रेशियो ले लें तो हमारे पास S1 + S2 आ जाएगा। इसी तरह अगर हमें प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालना है तो हमारे पास वो क्या होगा, S1 × S2। S1 है -b + √b² - 4ac एंड /2a, और S2 है -b - √b² - 4ac/2a। यहाँ पे हम a + b एंड a - b का फॉर्मूला लगाते हैं, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। तो हमारे पास क्या होता है, a + b a + b इंटू a - b, ये इक्वल होता है a² - b² के बराबर। ये मेंशन कर दिया। अब ये हो जाएगा -b का स्क्वायर -b² - 4ac अंडर रूट का होल स्क्वायर। यहाँ से ये देखें, ये अंडर रूट वाली टर्म स्क्वायर से कैंसिल हो गई, -b का स्क्वायर + b² होता है, माइनस साइन अंडर रूट कैंसिल होगा, तो ये आ गया b² - 4ac। अब हम इसका क्या करते हैं, ब्रैकेट्स ओपन करते हैं, क्या बन जाएगा, b² - b² + 4ac। यहाँ पे भी क्या हुआ, b² से कैंसिल आउट हो गया, तो क्या रह गया, 4ac / 4a²। इसमें भी क्या हो रहा है, 4 से कट गया, a से कैंसिल हो गया, तो मेरे पास क्या बच गया, c / a के बराबर। अब c क्या है, यहाँ पे अगर आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर देखें तो दिस इज एक्चुअली कांस्टेंट टर्म, c इज एक्चुअली कांस्टेंट टर्म। तो कांस्टेंट टर्म की रेशियो लें अगर हम, a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x² के कोफिशिएंट के साथ, तो मेरे पास क्या आ जाता है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आ गया। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 2.4। अब इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो हमें दिया हुआ है, फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहला क्वेश्चन है x² - 5x + 2 = 0। तो हम पहले एज्यूम कर लेते हैं इसके दो रूट्स S1 एंड S2। अब इनका सम ऑफ द रूट्स क्या होगा, और रूट्स सम ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला होता है S1 + S2 किसके बराबर होता है, हमने अभी पढ़ा, दैट इज इक्वल टू -b / a। b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x है विच इज एक्चुअली इक्वल टू -5, और a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x² विच इज 1। तो हमारे पास सम ऑफ द रूट्स किसके बराबर आ गया, 5 के बराबर। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होगा, S1 × S2, ये किसके बराबर होता है, c / a विच इज द कांस्टेंट टर्म 2 and the coefficient of x² which is 1, so इसका आंसर क्या आ गया, 2 के बराबर। सिमिलरली सेकंड प्रॉब्लम में हमारे पास इक्वेशन है -4x - 6x - 2 = 0। अगेन हमारे पास रूट्स क्या होंगे, S1 and S2 are the roots। अब हमने फार्मूला पढ़ा, सम ऑफ द रूट्स S1 + S2 किसके बराबर होगा, दैट इज इक्वल टू -b / a। b की क्या वैल्यू है, कोफिशिएंट ऑफ x विच इज -6 एंड कोफिशिएंट ऑफ a विच इज इक्वल टू -4। इसको सिंप्लीफाई करें, माइनस माइनस प्लस हो गया, 6 / -4 विच इज इक्वल टू -3 /
2. Similarly, product of the roots क्या होगा S1 into S2. So that will be equal to C divided by A. C की क्या वैल्यू है? कांस्टेंट टर्म इज -2 एंड द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज -4. तो ये सिंप्लीफाई होके आ गया 1 डिवाइडेड बाय 2 के बराबर. सिमिलरली अब हम क्या करते हैं, थर्ड पार्ट है. थर्ड पार्ट के अंदर क्या करना है, हमें इसी तरह रूट्स फाइंड सम एंड प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है. तो लेट कर लेते हैं रूट्स के हैं S1 एंड S2 आर द रूट्स. तो सम ऑफ द रूट्स क्या होगा, S1 plus S2 that will be equal to minus B divided by A. B की वैल्यू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x which is -2. A की वैल्यू क्या है 5. सो आंसर आ गया 2 divided by 5. सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स होता है S1 into S2 which is equal to C divided by A. C की वैल्यू क्या है 2 and A की वैल्यू क्या है 5 के बराबर. सो इस तरीके से हमारे पास क्या हो गया, ये 3 प्रॉब्लम सॉल्व हो गई. अब फोर्थ प्रॉब्लम के अंदर हमें कहा हुआ है -4x स्क्वायर -8x -9. अगेन हमें सम एंड प्रोडक्ट ही फाइंड आउट करना है. तो लेट कर लेते हैं S1 एंड S2, ये दो रूट्स हैं इसके. सो सम ऑफ द रूट्स अगेन S1 plus S2 that is equal to minus B divided by A. B की वैल्यू क्या है, coefficient of x which is -8, coefficient of A which is -4, minus minus plus divided by minus करेंगे तो that is equal to -2. Similarly, product of the roots S1 into S2 that will be equal to C upon A. C की क्या वैल्यू है, coefficient constant term which is -9. A की क्या वैल्यू है -4. तो सिंप्लीफाई होके आ गया 9 डिवाइडेड बाय 4. अब इसमें हमने अगेन सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालना है. लेट कर लेते हैं रूट्स S1 एंड S2 आर द रूट्स. Sum of the roots S1 plus S2 that will be equal to minus B divided by A. B की वैल्यू है -17, A की वैल्यू है 16. तो sum of the roots आ जाएगा 17 upon 16. Similarly, product of the roots S1 into S2 that is equal to C divided by A. C की वैल्यू क्या है -12, A की क्या वैल्यू है 16. सो -12 डिवाइडेड बाई 16 सिंप्लीफाई करें, 4 3 12, 4 4 16. तो ये आ जाएगा -3 डिवाइडेड बाई 4. अब लास्ट प्रॉब्लम है, इसके अंदर भी हमें क्या करना है, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालना है. सो लेट्स लास्ट पार्ट में अब हमारे पास अगेन हमें सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालना है. तो हम पहले एज्यूम कर लेते हैं S1 एंड S2 आर द रूट्स. S1 एंड S2 आर द रूट्स. सम ऑफ द रूट्स किसके बराबर होता है, S1 प्लस S2 दैट इज इक्वल टू -B डिवाइडेड बाई A. B की वैल्यू क्या है -7.7 और A की वैल्यू दी हुई है 0.3. इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या आ जाएगा 7.7 डिवाइडेड बाई 0.3. सो लेट्स डू द कैलकुलेशंस. दैट इज इक्वल टू 25.67. So this is the sum of the roots. Similarly, product of the roots क्या होगा, S1 into S2 that is equal to C divided by A. C की वैल्यू है 1.8, A की वैल्यू है 0.3. So 1.8 divided by 0.3 करेंगे तो that is equal to 6. So इस तरीके से हमारे पास sum of the roots and the product of the roots of the equation आ गए. अब सेकंड क्वेश्चन के अंदर हमें कहा हुआ है फॉर्म एन इक्वेशन whose roots are 1 and -8/3. तो हम करते हैं, एक रूट है, लेट कर लेते हैं. एक रूट x इज इक्वल टू 1 है और दूसरा रूट x इज इक्वल टू -8 डिवाइडेड बाई 3 है. अब इसको हम लिख सकते हैं x - 1 इज इक्वल टू 0. इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 3x का आंसर आ गया -8. यह आ जाएगा 3x प्लस 8 इज इक्वल टू 0. तो एक रूट है x - 1, एक रूट है 3x प्लस 8. इन दोनों को हम कंबाइन करते हैं, क्या बन जाएगा x - 1 इंटू 3x प्लस 8 इज इक्वल टू 0. सो अब मल्टीप्लीकेशन करते हैं, x इंटू 3x क्या हो जाएगा, यहाँ पे कर रहा हूँ, दैट इज इक्वल टू 3x स्क्वायर. x इंटू 8 क्या हो गया 8x हो गया. -1 इंटू 3x हो गया -3x एंड -1 इंटू 8 हो गया -8 इज इक्वल टू 0. तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 8 इज इक्वल टू 0. सो ये वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके दो रूट्स हमें दिए हुए थे, x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू -8 डिवाइडेड बाई. अब ये सेकंड पार्ट है जिसके अंदर हमारे पास जो रूट्स दिए हुए हैं x इज इक्वल टू, एक कह देते हैं, लेट्स कर लेते हैं, एक रूट x इज इक्वल टू आ गया √3 और एक x इज इक्वल टू
टू अंडर रूट थ्री। सो अगेन सेम प्रोसेस, मैं इसको लिख सकता हूँ x माइनस अंडर रूट थ्री इज इक्वल टू ज़ीरो, और इसको लिख सकते हैं x माइनस टू अंडर रूट थ्री इज इक्वल टू ज़ीरो। इन दोनों को हम कंबाइन करते हैं क्योंकि हमें पता है कि हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ही ये दो रूट्स हैं, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं रूट्स को, इज इक्वल टू ज़ीरो। इनको मल्टीप्लिकेशन करेंगे, x इंटू एक्स क्या हो गया एक्स स्क्र, एक्स इंटू टू अंडर रूट थ्री, टू अंडर रूट थ्री एक्स, माइनस अंडर रूट थ्री इंटू एक्स होता है अंडर रूट थ्री एक्स, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया अंडर रूट थ्री टाइम्स टू अंडर रूट थ्री इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्र माइनस टू अंडर रूट थ्री माइनस अंडर रूट थ्री, ये बन जाएगा थ्री अंडर रूट थ्री एक्स, अंडर रूट थ्री मल्टीप्लाई होगा तो थ्री हो गया इंटू टू, तो दैट बिकम्स, बल्कि इसको लिख सकते हैं टू टाइम्स अंडर रूट थ्री का स्क्र, ये स्क्र भी कैंसिल हो जाएगा, तो टू थ्री क्या बन गया सिक्स। तो मेरे पास इक्वेशन आ गई एक्स स्क्र माइनस थ्री अंडर रूट थ्री एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये हमारे पास वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट्स हमें गिवन थे अंडर रूट थ्री और टू अंडर रूट थ्री। अब ये हमारे पास थर्ड पार्ट है जिसके अंदर हमारे पास रूट दिए हुए हैं टू प्लस अंडर रूट थ्री एंड टू माइनस अंडर रूट थ्री। अगेन सेम प्रोसेस, एक रूट को हम कह देते हैं एक्स इज इक्वल टू टू प्लस अंडर रूट थ्री, और दूसरे रूट को कह देते हैं एक्स इज इक्वल टू टू माइनस अंडर रूट थ्री। दोनों टर्म्स को इधर लें, ये क्या बन जाएगा एक्स माइनस टू माइनस अंडर रूट थ्री इक्वल टू ज़ीरो, ये बन जाएगा एक्स माइनस टू प्लस अंडर रूट थ्री इज इक्वल टू ज़ीरो। अब इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं, एक्स माइनस टू माइनस अंडर रूट थ्री एक्स माइनस टू प्लस अंडर रूट थ्री इज इक्वल टू ज़ीरो। अब ये देखें, ये टर्म्स जो आ रही हैं इनको मल्टीप्लाई करने के लिए देखें, ये a माइनस बी और ये a प्लस बी वाली फॉर्म है, तो हम इसको लिख सकते हैं a का स्क्वायर यानी x माइनस टू का स्क्वायर माइनस अंडर रूट थ्री का स्क्वायर, क्योंकि ये आपके पास शेप थी a माइनस बी a प्लस बी की। अब यहाँ पे क्या करते हैं, x माइनस टू का स्क्वायर है, इसका स्क्वायर ओपन करते हैं, ये अगर आपको याद हो यहाँ पे मैंने क्या फॉर्म यूज़ की है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। अब यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर यूज़ कर रहा हूँ, वो किसके बराबर होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा, x का स्क्वायर माइनस टू टाइम्स एक्स टाइम्स टू प्लस टू का स्क्वायर माइनस अंडर रूट थ्री का स्क्वायर कैंसिल होकर सिर्फ क्या रह गया थ्री इज इक्वल टू ज़ीरो। सो अब क्या बन जाएगा, ये अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर, टू टू ज़ार फोर एक्स, टू का स्क्वायर क्या होता है फोर, माइनस थ्री इज इक्वल टू ज़ीरो। सो मेरे पास रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो। ये वो इक्वेशन है जिसके रूट्स के हैं टू प्लस अंडर रूट थ्री एंड टू माइनस अंडर रूट। अब ये फोर्थ पार्ट के अंदर हमारे पास जो रूट्स दिए हुए हैं दोनों इमेजिनरी हैं, एक है x इक्वल टू फाइव आयोटा और एक x इज इक्वल टू माइनस फाइव आयोटा। तो मैंने एज्यूम कर लिया x इक्वल टू फाइव आयोटा एंड x इज इक्वल टू माइनस फाइव आयोटा। इस टर्म को इधर ले आए, क्या बन जाएगा, x माइनस फाइव आयोटा इज इक्वल टू ज़ीरो एंड द सेकेंड रूट इज x इक्वल टू माइनस फाइव आयोटा, तो इसको हम लिख सकते हैं x प्लस फाइव आयोटा इज इक्वल टू ज़ीरो। लेट्स कंबाइन दैम, एक रूट है x माइनस फाइव आयोटा और दूसरा रूट है x प्लस फाइव आयोटा इज इक्वल टू ज़ीरो। अब ये देखें तो ये मेरे पास फॉर्म है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो हमें पता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी किसके बराबर होता है, दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा, x का स्क्वायर माइनस फाइव आयोटा का स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेंटी फाइव आयोटा स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो। अब हमें नॉलेज है फ्रॉम द कम्प्लेक्स नंबर आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, माइनस वन के बराबर होता है। तो ये क्या बन जाएगा, एक्स का स्क्वायर माइनस ट्वेंटी फाइव इंटू माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो। सो हमारे पास रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है, एक्स स्क्वायर प्लस ट्वेंटी फाइव इज इक्वल टू ज़ीरो। ये वो इक्वेशन है जिसके रूट्स के हैं x इज इक्वल टू फाइव आयोटा एंड x इक्वल टू माइनस फाइव आयोटा। ओके, अभी लास्ट पार्ट है जिसके अंदर हमारे पास जो रूट्स दिए हुए हैं लेट कर लेते हैं, एक रूट x इक्वल टू सेवन प्लस टू आयोटा और दूसरे रूट को एज्यूम कर लेते हैं x इज इक्वल टू सेवन माइनस टू आयोटा। टर्म्स को एक तरफ ले हैं, ये क्या बन जाएगा x माइनस सेवन माइनस टू आयोटा इक्वल टू ज़ीरो, और ये बन जाएगा x माइनस सेवन प्लस टू आयोटा इक्वल टू ज़ीरो। दोनों रूट्स को कंबाइन करते हैं, x माइनस सेवन माइनस टू आयोटा इंटू एक्स माइनस सेवन
plus 2 iota is equal to 0. अगेन सेम शेप x minus 7 a है, 2 iota and 2 iota b है, तो हमें पढ़ा था a minus b इंटू ए प्लस बी, ये किसके बराबर होता है, दैट इज इक्वल टू ए स्केयर माइनस बी स्केयर। तो ये बन जाएगा हमारे पास x माइनस 7 का होल स्केयर माइनस ये बन जाएगा 2 आयोटा का स्केयर इज इक्वल टू 0। अब हमें पता है a माइनस बी का होल स्केयर किसके बराबर होता है, ये इक्वल होता है ए स्केयर माइनस 2ab प्लस बी स्केयर। ये वाली शेप हम यहाँ पे यूज करते हैं, ये क्या बन जाएगा एक्स स्केयर माइनस 2 टाइम्स एक्स टाइम्स 7 एंड देन प्लस 7 का स्केयर, और ये 2 आयोटा का स्केयर क्या हो जाएगा 4 आयोटा स्केयर इज इक्वल टू 0। सो अब मेरे पास क्या आएगा, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें फर्दर, तो ये बन जाएगा एक्स स्केयर 2 7 आर 14x, 7 का स्केयर होता है 49, और यहाँ पे एयोटा स्केयर आ रहा है, सिंस हमने पढ़ा था एयोटा स्केयर किसके बराबर होता है -1, तो ये क्या बन जाएगा -4 के साथ -1 इज इक्वल टू 0। तो ये बन जाएगा एक्स स्केयर माइनस 14x प्लस 49 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। सो मेरे पास रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई एक्स स्केयर माइनस 14x प्लस 53 इज इक्वल टू 0। ये वो इक्वेशन है जिसकी जो रूट्स हैं क्या हैं 7 प्लस 2 आयोटा एंड 7 माइनस। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। इसमें हमें दिया हुआ है इफ s1 एंड s2 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0, और हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है 1 ओवर s1 स्क्वायर प्लस 1 ओवर s2 स्क्वायर। तो जब भी हमारे पास इक्वेशन दी हुई है उसके रूट्स दिए हुए हैं, तो सबसे पहला काम क्या करना है, आपने इसके सम ऑफ द रूट्स निकालना है। तो मैं सम ऑफ रूट्स निकालता हूँ s1 प्लस s2, हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, ये क्या होता है लास्ट क्वेश्चन के अंदर दिस इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, बी की क्या वैल्यू है -2 है, ए की वैल्यू क्या है 3 है, तो सम ऑफ रूट्स देखे निकल आया है 2 डिवाइडेड बाई 3 के बराबर। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स s1 इंटू s2 ये किसके बराबर होगा c डिवाइडेड बाई ए, c की वैल्यू क्या है 4, a की वैल्यू क्या है 3, तो ये आ गया 4 डिवाइडेड बाई 3। अब हमें इसकी वैल्यू चाहिए 1 ओवर s1 स्क्वायर प्लस 1 ओवर s2 स्क्वायर। तो पहला स्टेप क्या करते हैं, हम इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम क्या आएगा s1 स्क्वायर s2 स्क्वायर, सो s1 स्क्वायर s2 स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई होगा, s2 स्क्वायर ही आ गया, s1 स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई हो गया तो s1 स्क्वायर आ गया। अब अगर आपको याद हो तो हमने एक फार्मूला पढ़ा था, बेसिक फार्मूला अगर आपको याद हो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये किसके बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के बराबर। इधर से अगर हम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालना चाहें तो किसके बराबर आएगी, तो थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर आएगी, that will be equal to a plus b whole square so that will be equal to a plus b whole square minus 2ab। सो ये वैल्यू आ गई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पे भी देखें s1 स्क्वायर प्लस s2 स्क्वायर, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाली फॉर्म है, तो इसको हम लिख सकते हैं s1 प्लस s2 होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स s1 s2 एंड डिवाइडेड बाय ये भी आपके पास s1 स्क्वायर s2 स्क्वायर, इसको भी लिख देते हैं s1 s2 होल स्क्वायर। अब हमें s1 प्लस s2 की वैल्यू पता है वो 2/3 है, इसकी जगह लिख देते हैं 2/3 का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स s1 s2 की वैल्यू है 4/3, ये आ गया, एंड डिवाइडेड बाय s1 s2 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 3 का होल स्क्वायर। ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट हो गई। अब क्या करते हैं, हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। s1 2/3 का स्क्वायर किसके बराबर होगा, यहीं पे मैं कर लेता हूँ, 2/3 का स्क्वायर हो गया 4 डिवाइडेड बाई 9, 2 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ गया 8 डिवाइडेड बाई 3, एंड नीचे भी स्क्वायर ले लेते हैं, 4 का स्क्वायर 16 एंड 3 का स्क्वायर 9। ऊपर कॉमन डिनोमिनेटर बनाना है, यहाँ पे 9 है, तो 9 के लिए बनाने के लिए मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देता हूँ ताकि मेरा कॉमन डिनोमिनेटर बन जाए। ऊपर ये आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 9 माइनस 24 डिवाइडेड बाई 9, और नीचे क्या आ जाएगा 16 डिवाइडेड बाई 9। अब इसका मैं क्या कर देता हूँ, ऊपर एलसीएम कॉमन डिनोमिनेटर लेने के बाद ये आ गया 4 माइनस 24, और नीचे आ गया 16 डिवाइडेड बाई 9। अब यहाँ से ये 9 और 9 कैंसिल हो गया, 4 में से 24 को माइनस करें तो -20 एंड डिवाइडेड बाय 16। इसको सिंप्लीफाई करें, 4 के टेबल पे ये कैंसिल हो रहा है, 4 5 20, 4 4 16, तो हमारा आंसर आ गया 5 डिवाइडेड बाय 4 के बराबर।
सेकंड पार्ट के अंदर हमें S1 स्क्वायर प्लस S2 स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। पहले पार्ट से हमारे पास सम ऑफ द रूट्स की वैल्यू 2/3 है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू 4/3 है, वो मैंने वैसे ही लिख दी है। अब S1 स्क्वायर प्लस S2 स्क्वायर किसके बराबर होगा? अभी हमने यही फार्मूला यूज़ किया था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। सो S1 प्लस S2 की वैल्यू क्या है? 2/3 है, तो इसका जगह आ जाएगा 2/3 होल स्क्वायर। एंड S1 S2 की वैल्यू क्या है? 4/3। इसकी जगह ये पुट कर दें। 2/3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4/9। 2 4 ज़ार क्या होता है? 8/3। अगेन यहाँ पे कॉमन डिनोमिनेटर बनाना है, तो मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देता हूँ। तो ये क्या बन जाएगा? 4/9 माइनस 24/9। अब कॉमन डिनोमिनेटर आ गया, मैं यहीं पे कर लेता हूँ। एलसीएम इसका 9 आ जाएगा। क्या बन जाएगा? 4 माइनस 24, विच मीन दिस इज इक्वल टू -20/9। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास S1 स्क्वायर प्लस S2 स्क्वायर की। ओके, थर्ड पार्ट के अंदर अगेन हमारे पास वैल्यू फाइंड आउट करनी है 2S1 प्लस S2 प्लस 4 की। हमें S1 प्लस S2 प्रीवियस पार्ट से पता है 2/3 है, एंड S1 S2 4/3 पता है। सो इसके अंदर सिंपल स्टेप क्या करना है? पहली दो टर्म्स में देखें, अगर हम टू कॉमन ले सकते हैं तो ये क्या बन जाएगा? 2 टाइम्स S1 प्लस S2, और ये 4 ऐसे ही आ गया। अब S1 प्लस S2 की वैल्यू हमें पता है 2/3 है, ये सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। ये क्या बन जाएगा? 2 टाइम्स 2/3 प्लस 4। अब ये 2 से मल्टीप्लाई हो गया, क्या आंसर आ गया? 4/3 प्लस 4। अब देखें यहाँ पे कॉमन डिनोमिनेटर नहीं है, कॉमन डिनोमिनेटर बनाने के लिए 3 चाहिए, तो मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ और 3 से डिवाइड भी कर देता हूँ। तो ये क्या बन जाएगा? 4/3, और ये बन जाएगा 4 3 12/3। अब डिनोमिनेटर कॉमन बन गया। अब मैं एलसीएम लेता हूँ, एलसीएम आ जाएगा 3 के बराबर, तो ये क्या बन जाएगा? 4 प्लस 12, और इसका आंसर क्या आ गया? 4 प्लस 12 किसके बराबर होता है? 16/3। तो ये हमारे पास वैल्यू निकल आई है 2S1 प्लस S2 प्लस। ओके, फोर्थ पार्ट के अंदर अब हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है 1/S1 प्लस 1/S2 की। बेस्ड ऑन द गिवन इक्वेशन हमें सम ऑफ द रूट्स की वैल्यू भी पता है 2/3, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू भी 4/3 है। सो इसका मैं एलसीएम ले लेता हूँ। S1 S2 दो डिफरेंट टर्म्स हैं, तो S1 S2, S1 कैंसिल हो गया, S2 रह गया, S2 कैंसिल हो गया, S1 आ गया, ये इसका एलसीएम आ गया। S1 प्लस S2 की वैल्यू हमें पता है किसके बराबर है? 2/3 के बराबर। S1 S2 की वैल्यू हमें पता है किसके बराबर है? 4/3 के बराबर। अब ये देखें, ये डिवाइड हो रहा है, 3 3 से कैंसिल हो गया, क्या आ गया टर्म्स? 2/4। ये भी फर्दर सिंप्लीफाई हो सकता है, तो ये आंसर आ गया 1/2 के बराबर। सो इस तरीके से हमारे पास क्या हो गया? वैल्यू निकल आई है 1/S1 प्लस 1/S2 की। फिफ्थ पार्ट के अंदर अब हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है S1/S2 प्लस S2/S1 की। तो इसको उससे पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हमें पास S1 और S2, इसके नीचे डिनोमिनेटर है, तो इसका एलसीएम ले लिया, S1 S2 आ गया, S2 कट गया, S1 इंटू S1 हो गया S1 स्क्वायर, S1 कट गया, S2 इंटू S2 S2 स्क्वायर आ गया। अब ये देखिए अगेन सेम फॉर्म है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं A प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये आपके पास S1 स्क्वायर प्लस S2 स्क्वायर की जगह आ गया, और नीचे आपके पास वैल्यू आ गई S1 S2 की। अब मैं इसके अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूँ। S1 प्लस S2 की क्या वैल्यू है? 2/3, तो ये बन जाएगा 2/3 का होल स्क्वायर माइनस 2। S1 S2 की वैल्यू क्या है? 4/3, ये ऐसे ही आ गया। नीचे भी क्या आएगा? S1 S2 की वैल्यू है 4/3। अब इसका स्क्वायर करें, ऊपर क्या बन जाएगा? 4/9, ये बन जाएगा 8/3, और नीचे आ गया 4/3। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर कॉमन बनाना है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई एंड 3 से डिवाइड कर देते हैं। तो हमारे पास क्या आ गया आंसर? 4/9 माइनस 24/9, और नीचे क्या आ गई टर्म? 4/3 के बराबर। अगेन ऊपर एलसीएम क्या आ रहा है? 9 एलसीएम आ गया, तो क्या बच गया? 4 माइनस 24, और नीचे बच गया 4/3। अब ये 3 और 9 कैंसिल हो सकते हैं, तो ये 3 आ गया। 4 माइनस 24 क्या होता है? -20/3, और नीचे क्या आ रहा है? 4 आ गया। अब डिवाइड को जब हम मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं, तो नीचे वाली टर्म क्या उलट जाती है, तो ये आ जाएगा 1/4। 4 5 से कैंसिल हो गया, 5 रह गया यहाँ पे, तो सिर्फ क्या टर्म बच गई? -5/3। ये हमारे पास वैल्यू निकल आई है S1/S2 प्लस S2। ओके, सिक्स पार्ट में अब हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है S1 S2 होल स्क्वायर प्लस S1 स्क्वायर S2 की वैल्यू। अब यहाँ पे देखें, हमारे पास इन दोनों टर्म्स के अंदर कोई चीज़ कॉमन है। S1 भी कॉमन है, S2 भी कॉमन है। जब हम S1 S2 कॉमन ले लेंगे, तो पीछे क्या बच जाएगा? यहाँ पे एक S1 गया, एक S2 गया, तो सिर्फ एक S2 रह गया।
यहाँ पे एक S1 गया, एक S2 गया, तो सिर्फ एक S1 रह गया। अब हमें क्योंकि इनकी वैल्यूज पता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की क्या वैल्यू है 4/3 और सम ऑफ रूट्स की वैल्यू क्या है 2/3। इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 4 2 से मल्टीप्लाई हो गया तो 8 आ गया और 3 3 से मल्टीप्लाई हो गया तो 9 आ गया। तो 6 पार्ट के अंदर हमारे पास जो वैल्यू निकालनी थी S1 S2 स्क्वायर प्लस S1 स्क्वायर S2, तो उसकी वैल्यू क्या निकल आई है 8/9 के बराबर। याद रखें ये आपके पास सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स बेस्ड ऑन द गिवन इक्वेशन गिवन थे। अब 7th पार्ट के अंदर हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है S1 क्यूब S2 प्लस S1 S क्यूब का स्क्वायर की, और हमारे पास सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स गिवन है। अब इसमें भी देखें हमारे पास जो चीज़ कॉमन है, यहाँ पे S1 क्यूब है, यहाँ पे S1 है, S2 क्यूब है, तो दोनों में कॉमन सिर्फ S1 S2 है। यहाँ से S1 कॉमन लिया तो पीछे रह गया S1 स्क्वायर, S2 ऑलरेडी कॉमन निकल गया, यहाँ पे S1 एक निकल गया, S2 का क्यूब में से S2 कॉमन लिया तो S2 का स्क्वायर आ गया। तो ये देखें S1 S2 तो हमारे पास वैल्यू पता है, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली फॉर्म है, तो इसको लिख सकते हैं S1 प्लस S2 होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स S1 S2। सो S1 S2 की अब वैल्यू पुट करें, वो किसके बराबर है 4/3 के बराबर। यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करते हैं, S1 प्लस S2 की क्या वैल्यू है 2/3 है, इसकी जगह आ गया 2/3 होल स्क्वायर, और S1 S2 की वैल्यू क्या है 4/3 के बराबर। तो ये सिंप्लीफाई करते हैं आप, ये तो 4/3 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये बाहर ही रहेगा। 2/3 का स्क्वायर क्या होता है 4/9 एंड 2 4 क्या होता है 8/3। अगेन डिनोमिनेटर कॉमन नहीं है, इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई एंड 3 से डिवाइड कर देता हूँ ताकि मेरा डिनोमिनेटर कॉमन बन जाए। ये क्या आ जाएगा 4/3, यहाँ पे क्या आ जाएगा 4/9 माइनस 24/9। सो अब क्या बन जाएगा 4/3 को ऐसे ही रहने देते हैं, अंदर में एलसीएम ले लेता हूँ, कॉमन डिनोमिनेटर आ गया 9, ये बन जाएगा 4 माइनस 24। 4 माइनस 24 कितना होता है हमें पता है, दिस विल बी इक्वल टू -20/9, तो ये आ गया -20/9। अब कोई टर्म सिंप्लीफाई नहीं हो रही तो इसको मल्टीप्लाई करें, 4 20 क्या होता है 80 एंड 9 3 क्या होता है 27। इस तरह हमारे पास S1 क्यूब S2 प्लस S1 S2 क्यूब की वैल्यू निकल आई। लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का जिसमें हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है S1 -3 इंटू S2 -3 की, और हमें सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स गिवन है। इसका आसान तरीका ये है कि सबसे पहले हम इसको क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा S1 मल्टीप्लाई होगा S2 से तो बन जाएगा S1 S2 माइनस 3 मल्टीप्लाई होगा S1 से तो 3S1, 3 मल्टीप्लाई होगा S2 से तो ये आ गया 3S2, और 3 से मल्टीप्लाई होगा माइनस माइनस प्लस हो गया 9। अब इसके अंदर भी हम क्या कर सकते हैं S1 S2 ऐसे ही आ गया, इन दोनों में 3 कॉमन है तो पीछे रह जाएगा S1 प्लस S2 और प्लस 9। अब हमारे पास सम एंड प्रोडक्ट्स की वैल्यूज हमें पता है, S1 S2 की वैल्यू है 4/3, इसकी जगह 4/3 पुट कर दिया। S1 प्लस S2 की वैल्यू हमें पता है 2/3 है, ये पुट कर दिया एंड प्लस 9 आ गया। तो ये सिंप्लीफाई करते हैं, आप क्या बन जाएगा 4/3। अब ये 2 3 6 हो गया, 6/3 एंड प्लस 9। अब यहाँ पे भी डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए मैं इसको 3 से डिवाइड भी कर देता हूँ और 3 से मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ। अब ये क्या बन जाएगा 4/3 माइनस 6/3 प्लस 27/3। अब नीचे टर्म क्या है 3 कॉमन है सबके अंदर, तो 3 एलसीएम आ गया, तो क्या बन जाएगा 4 माइनस 6 प्लस 27। 4 माइनस 6 प्लस 27 करेंगे तो 27 प्लस 4 31, माइनस 6 करेंगे तो ये आ जाएगा 25/3। इससे हमारे पास ये जो आपने S1 -3 इंटू S2 -3 की वैल्यू। अब क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमें दो रूट्स दिए हुए हैं S1 एंड S2 और रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन फॉर्म द इक्वेशन whose रूट्स आर S1 स्क्वायर एंड S2 स्क्वायर। अब जो गिवन इक्वेशन है 7x² प्लस 10x प्लस 7, हम इसके क्या निकाल लेते हैं, पहले सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकाल लेते हैं। तो हमारे पास S1 प्लस S2 किसके बराबर आएगा -b/a, b की वैल्यू 10 के बराबर है, a की वैल्यू 7 के बराबर। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होता है c/a, c की वैल्यू 7 है, a की वैल्यू भी 7 है, तो ये आपके पास 1 आ गया। जितने भी पार्ट्स है उसमें सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, अब हमने ये यूज़ करने हैं। अब जो आपने रूट्स निकालने हैं उसके अंदर S1 स्क्वायर S2 स्क्वायर है। अब इसका सबसे पहले हम क्या करते हैं सम फाइंड आउट करते हैं, इसको हम S कह देते हैं। सम किसके बराबर होगा S1 स्क्वायर प्लस S2 स्क्वायर के बराबर। अब ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की फॉर्म है, इसको हम लिख सकते हैं a प्लस b होल स्क्वायर माइनस 2ab के बराबर। अब इसके अंदर क्या करना है हमें
जो वैल्यूज़ निकाली सम ऑफ प्रोडक्ट की वैल्यूज़ पता है वो हमने इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करनी है। अब S1 प्लस S2 की क्या वैल्यू है, वो है -10/7, ये पुट कर दें, -10 डिवाइडेड बाई 7 होल स्क्वायर, एंड S1 S2 की क्या वैल्यू है, वो 1 के बराबर है। इसमें 10 का स्क्वायर क्या होगा 100, माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, 7 का स्क्वायर 49 -2। अब इसमें डिनोमिनेटर कॉमन बनाने के लिए इसको 49 से मल्टीप्लाई भी कर दें, 49 से डिवाइड भी कर दें, तो ये क्या बन जाएगा 100 -2, 49 से क्या होता है 98 डिवाइडेड बाय 49। तो मेरे पास सम ऑफ द रूट्स आ गया 2 डिवाइडेड बाय 49 के बराबर। अब हम इसका क्या निकालते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स भी किसके बराबर होगा, S1 स्क्वायर प्लस S2 स्क्वायर है, तो प्रोडक्ट हो जाएगा S1 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय S2 स्क्वायर, और इसको हम लिख सकते हैं S1 S2 का होल स्क्वायर, और S1 S2 का होल स्क्वायर इसमें क्योंकि इसकी वैल्यू 1 है तो ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर। अब हमें जो इक्वेशन है उसमें सम एंड प्रोडक्ट्स पता चल चुके हैं। अब हमें क्योंकि सम एंड प्रोडक्ट्स की फॉर्म इक्वेशन निकालनी आती है, देयरफॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन किसके बराबर होगी। अब आपने वेरिएबल जो गिवन है वो x की फॉर्म में, आप इसको वेरिएबल को बेशक चेंज कर दें, मैं इस वेरिएबल का नाम y या z रख देता हूँ, तो ये मेरे पास हो जाएगा z स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू z प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। सम ऑफ द रूट्स किसके बराबर है, अभी हमने निकाला था 2 डिवाइडेड बाई 49 के बराबर इंटू z, एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स किसके बराबर है 1 के बराबर है, तो दैट इक्वल टू 0। इस 49 को सबसे मल्टीप्लाई कर दें, दैट विल बी इक्वल टू 49 z स्क्वायर माइनस 2z, 1 को 49 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस 49 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या होगी है, रिक्वायर्ड इक्वेशन है जिसके रूट्स क्या है S1 स्क्वायर एंड S2 स्क्वायर। अब सेकेंड पार्ट के अंदर हमारे पास देखें वही इक्वेशन S7x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 7 इक्वल टू 0, उसके सम ऑफ द रूट्स मैंने पहले ही निकाले हुए -10/7 और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स 1 है। हमें इस इक्वेशन के आपके पास रूट्स दे दिए जो आपके पास इक्वेशन निकालनी है, इसके रूट्स है 1/S1 1/S2। सबसे पहले क्या करते हैं, इसका सम निकाल लेते हैं, दैट विल इक्वल टू 1/S1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई S2। अब इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, S1 S2 आएगा एलसीएम, तो ये बन जाएगा S2 प्लस S1। इसमें सम ऑफ द रूट्स की वैल्यू हमें पता है, S1 प्लस S2 की वैल्यू है -10 डिवाइडेड बाई 7, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू 1 है, तो मेरे पास सम की आंसर आ गया -10 डिवाइडेड बाई 7। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालते हैं, दैट विल बी इक्वल टू 1/S1 टाइम्स 1/S2, 1 से मल्टीप्लाई हो गया 1 आ गया, S1 S2 से मल्टीप्लाई हो गया तो S1 S2 आ गया। S1 S2 की वैल्यू 1 है तो इसका मतलब है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स 1 के बराबर आ गया। अब हमें रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या होगी, अभी मैंने आपको बताया था रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या होती है, हम वेरिएबल को चेंज कर देते हैं, ना भी चेंज करें तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारा मेन पर्पस तो है कि जो इक्वेशन के रूट्स दिए हुए हैं उसके रूट्स निकालना। तो इक्वेशन क्या होगी, जेड स्क्वायर माइनस एस टाइम्स जेड प्लस पी इज इक्वल टू 0। सो हमारे पास सम ऑफ द रूट्स किसके बराबर है, -10/7 है, सो दिस इज -10/7 टाइम्स जी, एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स 1 के बराबर है इक्वल टू 0। 7 से सबको मल्टीप्लाई करते हैं, ये क्या बन जाएगा 7g स्क्वायर, दिस माइनस एंड माइनस बिकम प्लस 10g, एंड इसको भी 7 से मल्टीप्लाई करें प्लस 7 इज इक्वल टू 0। दिस इज अवर रिक्वायर्ड इक्वेशन जिसके रूट्स क्या हैं 1/S1 एंड 1/S2। अब थर्ड प्रॉब्लम के अंदर हमें इक्वेशन निकालनी है, उसके रूट्स क्या होंगे S1 क्यूब S2 एंड S1 S2 का क्यूब। तो हमें अगेन सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालना है, तो सम ऑफ रूट्स क्या होगा S1 क्यूब S2 प्लस S1 S2 का क्यूब, ये चीज़ आ गई। अब इसमें देखें, इसको सॉल्व करने के लिए भी अगेन हमें S1 और S2 कॉमन लेना पड़ेगा। जब कॉमन लेंगे तो पीछे क्या बच जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा S1 स्क्वायर और यहाँ पे बच जाएगा S2 स्क्वायर। अब हमें S1 स्क्वायर प्लस S2 स्क्वायर की फॉर्म पता है, इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं S1 प्लस S2 होल स्क्वायर माइनस 2 S1 S2। अब इसके अंदर वैल्यूज पुट करें, S1 S2 की वैल्यू क्या है, वो 1 के बराबर है। S1 प्लस S2 की क्या वैल्यू है, -10 डिवाइडेड बाई 7, ये आ गया -10/7 का स्क्वायर, एंड S1 S2 की वैल्यू 1 के बराबर है। तो ये क्या बन जाएगा, 1 तो खत्म हो गया, 10 का स्क्वायर क्या होता है 100 डिवाइडेड बाई 49 माइनस 2 के बराबर। अब डिनोमिनेटर कॉमन बनाने के लिए इसको मैं 49 से मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ और डिवाइड भी कर देता हूँ। अब डिनोमिनेटर कॉमन हो गया, एलसीएम ले 100 249 तक क्या होता है 98 डिवाइडेड बाई 49, तो मेरे पास देखें सम ऑफ द रूट्स आ गया 2 डिवाइडेड बाई 49 के बराबर।
अब हमें क्या निकालना है साथ, अब इसके प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स भी निकालना है। सो लेट्स डू द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स किसके बराबर होगा, दैट विल बी इक्वल टू S1 क्यूब S2 मल्टीप्लाई बाय S1 S2 का क्यूब। ये S1 क्यूब और S1 क्या बन जाएगा, S1 की पावर 4, S2 और S2 का क्यूब बन जाएगा S2 की पावर 4। तो ये क्या बन जाएगा, ओवरऑल दिस इज S1 S2 की पावर 4। अब S1 S2 के इसके बराबर है 1, तो 1 की पावर 4 दिस इज इक्वल टू 1। हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन के लिए सम एंड प्रोडक्ट दोनों आ गए हैं। देयरफॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या बन जाएगी, रिक्वायर्ड इक्वेशन इज z square minus sum of the roots into z plus product of the roots is equal to 0। sum of the roots किसके बराबर है, sum of the roots अभी हमने निकाला था, that is equal to 2/49। ये आ गया 2/49 into z एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स किसके बराबर है, 1 के बराबर एंड इक्वल टू 0। सबको 49 से मल्टीप्लाई कर दें तो मेरे पास आंसर आ गया 49 z square minus 2 times z plus 49 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन है जिसके रूट्स क्या है, S1 क्यूब S2 एंड S1 S2 का। अब हमारे पास ये प्रॉब्लम 4 है जिसके अंदर हमारे पास दिया हुआ है S1 एंड S2 आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, जिसकी वजह से मैंने सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑलरेडी निकाल लिए हैं। अब मुझे क्या चाहिए, वो इक्वेशन चाहिए जिसके ये दो रूट्स हैं। तो इसके लिए भी अब हमें क्या चाहिए, हमने फाइंड आउट करना है इसके सम ऑफ द रूट्स। सम ऑफ द रूट्स S क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू S1 माइनस 1 ओवर S1 प्लस S2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई S2। अब इसमें देखें S1 और S2 तो हमें चलने पता है, इसमें दोनों में S1 प्लस S2 मैंने कंबाइन कर दिया और S1 1 ओवर S1 और 1 ओवर S2 में से मैं अगर माइनस कॉमन ले लूँ तो ये बन जाएगा 1 ओवर S1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई S2 के बराबर। अब मैं क्या करता हूँ, जो ब्रैकेट्स के अंदर आ रहा है उसके अंदर मैं S1 प्लस S2 की जगह तो वैल्यू पुट कर सकता हूँ, लेकिन मेरे पास अभी इसको सिंप्लीफाई नहीं किया हुआ, तो मैं पहले क्या कर देता हूँ, इसका एलसीएम ले लेता हूँ। ये एलसीएम आ जाएगा S1 S2 और इस वजह से ये बन जाएगा S2 प्लस S1। ठीक है, ये S2 है और ये S2 प्लस S1। अब मेरे पास क्योंकि सारी वैल्यूज़ आ चुकी हैं, मेरे पास वो फॉर्म भी बन चुकी है। अब मेरे पास जो वैल्यूज़ थी S1 प्लस S2 की क्या वैल्यू है, -10/7 एंड S1 S2 की वैल्यू 1 है, तो मैं ये पुट कर देता हूँ। ये क्या बन जाएगा, S1 प्लस S2 की वैल्यू पुट कर दी विच इज़ इक्वल टू -10 डिवाइडेड बाई 7। ये माइनस साइन यहाँ पे भी S1 प्लस S2 की जगह पुट कर दें -10 डिवाइडेड बाई 7 और S1 S2 की जगह पुट कर दें 1। तो ये क्या बन जाएगा, -10 डिवाइडेड बाई 7 माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस क्या हो गया, ये प्लस 10 डिवाइडेड बाई 7। तो ये क्या बन गया, सम ऑफ द रूट्स किसके बराबर आ गया, -10/7 प्लस 10/7 विच इज इक्वल टू 0। तो सम ऑफ द रूट्स आ गया 0 के बराबर। अब निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होगा, दैट विल बी इक्वल टू S1 माइनस 1 ओवर S1 मल्टीप्लाई बाय S2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई S2 के बराबर। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, क्या होगा, S1 मल्टीप्लाई होगा S2 से तो बन जाएगा S1 S2। S1 मल्टीप्लाई का 1 ओवर S2 के साथ, तो ये बन जाएगा S1 डिवाइडेड बाई S2। इसी तरह 1 ओवर S1 S2 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस S2 डिवाइडेड बाई S1 ये बन गया। और जब 1 ओवर S1 1 ओवर S2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई S1 इंटू S2 आ गया। ओके, अब इसके अंदर हमारे पास जो जो वैल्यूज़ हमें पता है वो तो हम कर सकते हैं पुट, लेकिन चलें अभी इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं फर्दर। ये आ गया S1 S2, इन दोनों का एलसीएम ले लें विद नेगेटिव साइन कॉमन लेने के बाद, तो ये क्या बन जाएगा, S1 S2 एलसीएम आ गया, S2 कैंसिल, S1 इंटू S1 बन जाएगा ये S1 का स्क्वायर। S2 यहाँ से कट गया, S1 और S1 क्या बन जाएगा, सॉरी ये S1 है, S1 कट गया तो ये बन जाएगा S2 का स्क्वायर, तो प्लस के साथ आ गया और साथ आ गया प्लस 1 डिवाइडेड बाय S1 एंड S2। अब यहाँ पे S1 स्क्वायर प्लस S2 स्क्वायर को हम फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्या बन जाएगा S1 S2 माइनस ये क्या चीज़ बन जाएगी, क्योंकि A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होता है A S1 प्लस B S2 होल स्क्वायर माइनस 2 S1 S2 एंड नीचे आपका क्या आ रहा है S1 S2 ऐसे ही आ गया और साथ आपका आ गया 1 डिवाइडेड बाय S1 S2।
अब क्या करते हैं, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के लिए। S1 S2 की क्या वैल्यू है वो हमें पता है 1 के बराबर है, माइनस S1 प्लस S2 की क्या वैल्यू है -10 डिवाइडेड बाई 7 है, ये आ गया -10/7 इसका स्क्वायर, -2 टाइम्स S1 S2 की वैल्यू 1 है होल डिवाइडेड बाय S1 S2 की वैल्यू 1 है, इधर 1 आ गया, प्लस 1 डिवाइडेड बाय S1 S2 की वैल्यू भी 1 है। तो ये क्या बन जाएगा, ये आ गया 1 माइनस -10/7 का स्क्वायर हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 49, ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई हो गया तो +2 हो गया और ये +1 आ गया। अब इसको और फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, 1 + 1 क्या होता है, 1 + 1 हो गया 2, 2 + 2 हो गया 4, तो ये आ जाएगा 4 माइनस 100 डिवाइडेड बाय 49। अब इसके अंदर भी कॉमन डिनोमिनेटर बनाने के लिए इसको 49 से मल्टीप्लाई कर दें, 4 इंटू 49 या एलसीएम ले लें आप, सिंपल जो तरीका है -100 डिवाइडेड बाय 49। सो ये क्या बन जाएगा, 4 इंटू 49 कितना होता है, ये इक्वल होता है 196 के बराबर, -100 एंड डिवाइडेड बाय 49। सो 196 माइनस 100 करेंगे तो ये आ जाएगा 96 डिवाइडेड बाय 49। सो मेरे पास प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स भी आ गया, सम ऑफ द रूट्स भी आ गया एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स भी आ गया। सम ऑफ द रूट्स क्या था हमारे पास, वो था 0 के बराबर और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स है 96/49 के बराबर। सो हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगी, देयरफॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन इज, वो होगी, अब मैंने वेरिएबल z चूज किया हुआ तो दैट विल बी इक्वल टू z स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू z प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू 0। तो ये क्या बन जाएगा, z स्क्वायर सम ऑफ द रूट्स क्योंकि हमारे पास 0 था, 0 इंटू z, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या है 96 डिवाइडेड बाय 49, दैट विल बी इक्वल टू 0। सो यहाँ से हमारे पास, इसको मैं यहाँ पे करता हूँ, z स्क्वायर प्लस 96 डिवाइडेड बाय 49 इज इक्वल टू 0। 49 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आ जाएगा 49 जी स्क्वायर प्लस 96 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन है जिसके रूट्स के हैं 1/s1 माइनस 1/s1 प्लस 1/s2 एंड -1/s2। अब हमारे पास फिफ्थ प्रॉब्लम के अंदर हमें जो रूट्स कहा हुआ है ये 2s1 + 1 एंड 2s2 + 1 और इक्वेशन वही है जिसकी मदद से सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स मैंने ऑलरेडी निकाल लिया है। अब जो रिक्वायर्ड इक्वेशन के रूट्स हैं तो s किसके बराबर होगा, 2s1 + 1 एंड प्लस 2s2 + 1। अब इसमें देखें s1 और s2 पर ये दो टर्म्स हैं, अगर इन दोनों में से मैं 2 कॉमन ले लूँ तो ये बन जाएगा s1 + s2 और 1 + 1 क्या हो जाएगा 2। इसमें अब मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, s1 + s2 की क्या वैल्यू है -10 डिवाइडेड बाय 7 एंड +2। इसको सिंप्लीफाई करें तो ये क्या बन जाएगा, 2 10 जार कितना होता है -20, सो दिस बिकम्स -20 डिवाइडेड बाय 7 +2 के बराबर। अब डिनोमिनेटर कॉमन बनाने के लिए मैं इसको 7 से डिवाइड एंड 7 से मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा -20, 2 7 जार क्या होता है -20 प्लस 2 7 जार होता है 14 डिवाइडेड बाय 7, सो -20 प्लस 14 कितना हो गया -6 डिवाइडेड बाय 7। ये मेरे पास सम ऑफ द रूट्स आ गया। यहीं पे मैं क्या करता हूँ आगे, यहाँ पे ही हम क्या करते हैं, सीधी लाइन लगा के यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकाल लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज 2s1 + 1 मल्टीप्लाई बाय 2s2 + 1। इनको आप मल्टीप्लाई करें क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई हो गया तो आ गया 4s1 s2, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया 1 को तो ये आ गया 2s1, 1 को 2s2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 2s2 और ये आ गया +1 के बराबर। अब यहाँ पे s1 s2 की वैल्यू हमें पता है, इसको थोड़ा सा पहले फर्दर हम क्या कर लेते हैं सिंप्लीफाई, इन दोनों में 2 कॉमन है तो ये बन जाएगा s1 + s2 + 1। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, s1 s2 की क्या वैल्यू है दैट इज 1, s1 + s2 की वैल्यू है -10 डिवाइडेड बाय 7 एंड +1 आ गया, 4 1 जार 4 +1 ये मिलके क्या बन जाएगा 5, 2 10 जार होता है 20 डिवाइडेड बाय 7। अगेन इसका एलसीएम लें या कॉमन डिनोमिनेटर बनाए, मैं इधर एलसीएम ले लेता हूँ, 5 को मल्टीप्लाई करें 7 के साथ -20, 5 7 जार हो गया 35 -20 डिवाइडेड बाय 7, 35 - 20 कितना होता है
दैट इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाय 7। सो मेरे पास सम ऑफ द रूट्स भी आ गया, ये प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स है, ये सम ऑफ द रूट्स है। सो अब मुझे रिक्वायर्ड इक्वेशन निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मेरे पास सम भी आ गया, प्रोडक्ट भी आ गया। देयरफॉर द required equation is z square minus sum of the roots into z plus product of the roots is equal to 0. So sum of the roots मेरे पास है -6/7, तो z square माइनस sum of roots की जगह पुट कर देते हैं -6 डिवाइडेड बाई 7 इंटू जी। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की जगह सब्स्टिट्यूट कर देते हैं 15 डिवाइडेड बाई 7 एंड दैट इज इक्वल टू 0। सबको 7 से मल्टीप्लाई कर दें, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। रिक्वायर्ड इक्वेशन हमारे पास क्या बन जाएगी, 7z स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस हो गया 6z, और ये आ गया प्लस 15 इज इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशन है ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है जिसके रूट्स क्या हैं, एक रूट है 2s1 प्लस 1 और एक रूट है 2s2 प्लस 1। अब हमारे पास 6 पार्ट के अंदर वही s1 ओवर s2 आपके पास रिक्वायर्ड रूट्स हैं, s2 ओवर s1 हमें गिवन रूट्स हैं s1 प्लस s2 और -10/7, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज 1। सो अब हम इनका सम ऑफ द रूट्स निकालते हैं। s किसके बराबर होगा, s1 डिवाइडेड बाई s2 प्लस s2 डिवाइडेड बाई s1। अब इसका आसान तरीका क्या है कि हम इसके अंदर कॉमन डिनोमिनेटर बनाएं, ये एलसीएम ले लें। s1 s2 एलसीएम आ गया, s2 कट गया, s1 इंटू s1 बन जाएगा s1 स्क्वायर, s1 गया, s2 इंटू s2 आ गया s2 स्क्वायर। अब s1 स्क्वायर प्लस s2 स्क्वायर का हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है, ये क्या होता है s1 प्लस s2 होल स्क्वायर माइनस 2s1 s2 एंड डिवाइडेड बाय क्या है s1 s2। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, s1 प्लस s2 की वैल्यू हमें पता है -10 डिवाइडेड बाय 7 है, इसका स्क्वायर, s1 s2 की वैल्यू 1 है एंड डिवाइडेड बाय 1। सो सम ऑफ द रूट्स किसके बराबर आ जाएगा, -10/7 का स्क्वायर हो गया 100 डिवाइडेड बाय 49, -1 इंटू 2 इज 2। सो कोई मसला नहीं। अब यहाँ पे कॉमन डिनोमिनेटर बनाने के लिए 49 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देते हैं। कॉमन डिनोमिनेटर बन गया, एलसीएम लें, 100 2 इंटू 49 होता है 98 डिवाइडेड बाय 49, तो मेरे पास सम आ गया अब द रूट्स इज 2 डिवाइडेड बाय 49। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालते हैं। एक रूट है आपके पास s1 डिवाइडेड बाय s2, दूसरा रूट है s2 डिवाइडेड बाय s1। ये दोनों आपस में क्या हो गए, s2 से कट गया, s1 से कट गया, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स 1 के बराबर आ गया। तो हमारे पास सम ऑफ द रूट्स भी निकल आया, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स भी निकल आया। देयरफॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या बन जाएगी, रिक्वायर्ड इक्वेशन इज z square minus sum of the roots into z plus product of the roots is equal to 0। z square ऐसे ही आ गया, sum of the roots किसके बराबर है, 2 डिवाइडेड बाई 49 इंटू z, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स 1 के बराबर है, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 49 को सबसे मल्टीप्लाई कर दें, मेरे पास रिक्वायर्ड आंसर क्या हो जाएगा, 49 z स्क्वायर माइनस 2z प्लस 49 is equal to 0। So this is our required equation जिसके रूट्स क्या हैं, s1 over s2 and s2 over s1। ओके, अब हमारे पास 7 प्रॉब्लम के अंदर जो हमारे पास रूट्स हैं वो दिए हुए हैं s1 प्लस s2 एंड 1 over s1 प्लस 1 over s2। अब इसके भी हमें इक्वेशन निकालनी है, तो सबसे पहला काम हमें सम ऑफ द रूट्स निकालना पड़ेगा। सम ऑफ द रूट्स s विल बी इक्वल टू, जो हमारे पास प्रोसेस है सम ऑफ द रूट्स का, दैट इज कि अगर हम क्या करें, ये s है, दैट विल बी इक्वल टू सम ऑफ द रूट्स विच इज s1 प्लस s2 एंड प्लस 1 over s1 प्लस 1 over s2। s1 प्लस s2 तो ऑलरेडी फॉर्म बनी हुई है, हम क्या करते हैं s1 प्लस s2 को नहीं छेड़ते, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं विच विल बी इक्वल टू s1 s2, और ये क्या बन जाएगा s2 प्लस s1। अब सारी चीज़ें जो हमें गिवन रूट्स के सम एंड प्रोडक्ट की फॉर्म है वो हमें पता है। s1 प्लस s2 की क्या वैल्यू है, -10 डिवाइडेड बाई 7। ये s1 प्लस s2 की वैल्यू भी हमें पता है -10 डिवाइडेड बाई 7 एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स 1 है। तो ये क्या बन जाएगा, -10 डिवाइडेड बाई 7 -10 डिवाइडेड बाई 7, that will be equal to -20 divided by 7। अब इसी तरह हम प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालते हैं। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होगा, s1 प्लस s2 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय s1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय s2। मल्टीप्लाई करेंगे, s1 को 1 ओवर s1 से मल्टीप्लाई किया 1 आ गया, s1 को 1 ओवर s2 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया s1 डिवाइडेड बाय s2
S2 को 1/S1 से मल्टीप्लाई किया तो S2 डिवाइडेड बाई S1, S2 को 1/S2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 1 आ गया। अब 1 + 1 तो होता है 2 के बराबर। इन दोनों को आप क्या कर दें, एलसीएम ले लें, तो एलसीएम आ जाएगा S1 S2, so that will be equal to S1 square plus S2 square। अगेन ये देखें a प्लस बी का होल स्क्वायर की फॉर्म है, इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab, और नीचे वाली टर्म S1 S2 ऐसे ही आ गई। ओके, आप पुट करें वैल्यूज, S2 तो ऐसे ही आ गया, S1 प्लस S2 की क्या वैल्यू है -10/7, तो ये बन जाएगा -10 डिवाइडेड बाई 7 होल स्क्वायर, और S1 S2 की वैल्यू 1 है तो ये 1 आ गया, नीचे भी S1 S2 की वैल्यू 1 है तो ये भी 1 आ गया। तो क्या बन गया 2, -10/7 का स्क्वायर क्या होता है 100 डिवाइडेड बाई 49, और 2 इंटू 1 क्या हो गया 2। अब ये 2 and 2 कैंसिल हो गया तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 100 डिवाइडेड बाई 49। सम ऑफ द रूट्स भी आ गया, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स भी आ गया। अब हम क्या करते हैं, रिक्वायर्ड इक्वेशन लिखते हैं अपनी। देयरफॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन इज, वेरिएबल मैंने z चूज किया हो तो z स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू z प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू 0। यहाँ पे मेरे पास सम ऑफ द रूट्स की वैल्यू क्या थी, वो हमारे पास -20/7 है, सो दैट विल बी इक्वल टू -20 डिवाइडेड बाई 7 इंटू z, एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की वैल्यू है 100 डिवाइडेड बाई 49 इज इक्वल टू 0। सबको 49 से मल्टीप्लाई कर दें, ये क्या बन जाएगा 49z स्क्वायर। इसको 49 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट विल कम 14, माइनस माइनस प्लस हो गया, इंटू 20/7 जी, इसको मैं शो कर दिया, और इसको 49 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 100 आ गया इज इक्वल टू 0। सो सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 49z स्क्वायर, 49 और 7 कैंसिल हो गया तो ये 7 रह गया, 27 कितना होता है 140z, एंड प्लस 100 इज इक्वल टू 0। ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है जिसके रूट्स क्या हैं S1 प्लस S2 एंड 1/S1 प्लस 1/S2। ओके, हमारे पास 8th पार्ट के अंदर अब हमने जिन रूट्स की इक्वेशन निकाली है वो हैं S1 स्क्वायर प्लस 1 एंड S2 स्क्वायर प्लस 1। अब अगेन सेम प्रोसेस, हम सम ऑफ द रूट्स निकालते हैं, दैट विल बी इक्वल टू S1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस S2 स्क्वायर प्लस 1। S1 स्क्वायर प्लस S2 स्क्वायर को हम इकट्ठा कर देते हैं, S1 स्क्वायर प्लस S2 स्क्वायर, और 1 + 1 क्या हो गया 2 के बराबर। अब ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की फॉर्म है, इसको लिख सकते हैं S1 प्लस S2 का होल स्क्वायर -2 टाइम्स S1 S2, और ये वाली जो 2 वाली वैल्यू है एज इट इज़ आ गई है। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, S के अंदर S1 प्लस S2 की क्या वैल्यू है -10/7, ये सब्स्टिट्यूट कर दें, -10/7 का होल स्क्वायर हो गया। S1 S2 की जगह हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं 1 एंड प्लस 2, -10/7 का स्क्वायर हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 49, ये आ गया -2 एंड प्लस 2, ये 2 कैंसिल हो गया -2 से, तो हमारे पास सम ऑफ द रूट्स आ गया 100/49। अब सिमिलरली इन दोनों का प्रोडक्ट भी निकालते हैं। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होगा S1 स्क्वायर प्लस 1 इंटू S2 स्क्वायर प्लस 1, मल्टीप्लाई करें S1 स्क्वायर मल्टीप्लाई S2 स्क्वायर, S1 स्क्वायर S2 स्क्वायर आ गया, S1 स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई हो गया तो S1 स्क्वायर ही आ गया, 1 S2 से मल्टीप्लाई हो गया S2 स्क्वायर से तो S2 स्क्वायर ही आ गया, और 1 और 1 मल्टीप्लाई हो गया 1 आ गया। अब इसको आप थोड़ा सा और ब्रेक करते हैं, ये S1 S2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। इस पे अगेन ये देखें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर वाली फॉर्म है, तो इसको लिख सकते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर -2ab, यहाँ पे ये लिख दिया, और +1 एज इट इज़। ये मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूँ, रिपीट भी आ रहा है बार बार, ये हम एक दफ़ा पहले भी देख लें कि ये कैसे आता है, ठीक है। तो हम ये बार ये चीज़ रिपीट हो रही है, इसलिए बार बार उसको डिटेल के साथ लिखने की बजाय मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। सो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या हो जाएगा, p इज इक्वल टू S1 S2 की क्या वैल्यू है 1 है, इसकी जगह 1 पुट कर दिया, 1 का स्क्वायर। आगे S1 प्लस S2 की वैल्यू क्या है, वो अभी हमने देखी थी -10/7, और इसका स्क्वायर भी है तो -10 डिवाइडेड बाई 7 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे 2S1 S2 है तो इसकी जगह भी 1 आ गया, एंड प्लस 1। 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 10/7 का स्क्वायर 100/49 -2 प्लस 1। अब 1 + 1 2 -2 ये सारा कुछ कट गया, सिर्फ 100/49 ही आ गया, बाकी सारी टर्म्स कैंसिल हो गई।
देयरफॉर हमारी तीन सम ऑफ द रूट्स भी आ गया, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स भी आ गया। हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या होगी, जी स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू जी प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास जी स्क्वायर ऐसे ही आ गया, सम ऑफ द रूट्स क्या था 100/49 इंटू जी एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स भी क्या है 100/49 एंड दैट इज इक्वल टू 0। अब 49 से सबको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर बन जाएगा, जब मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 49 जेड स्क्वायर माइनस 100 जी प्लस 100 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन है। इसके रूट्स क्या हैं, s1 स्क्वायर प्लस 1 एंड s2 स्क्वायर प्लस 1। ओके, हमारी लास्ट प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन की, जिसके अंदर हमने इक्वेशन निकालनी है जिसके रूट्स होंगे s1 स्क्वायर प्लस s2 एंड s1 प्लस s2 स्क्वायर। अब इसमें सम ऑफ द रूट्स क्या होगा, अगेन द सेम प्रोसेस, s1 स्क्वायर प्लस s2 प्लस s1 प्लस s2 का स्क्वायर। इसमें s1 और s2 तो हमारे पास सम ऑफ द रूट्स हैं, तो इसको मैं क्या कर देता हूँ, इकट्ठा कर लेता हूँ, s1 प्लस s2 और s1 स्क्वायर प्लस s2 स्क्वायर, दो स्क्वायर वाली टर्म्स है, इनको हम इकट्ठा कर लेते हैं। अगेन आप देखें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाली शेप आ रही है, इसको तो नहीं छेड़ते, हमारे पास s1 प्लस s2 ऐसे ही आ गया। इन दोनों में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाली टर्म के अंदर हम लिख सकते हैं s1 प्लस s2 होल स्क्वायर माइनस 2 s1 s2। अब इसके अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, s1 प्लस s2 की क्या वैल्यू है -10 डिवाइडेड बाई 7। s1 प्लस s2 की वैल्यू -10 डिवाइडेड बाई 7 है और इसका स्क्वायर भी है, सो -10/7 का स्क्वायर, s1 s2 की वैल्यू 1 है। सो हमारे पास सम ऑफ द रूट्स क्या आ जाएगा, -10 डिवाइडेड बाई 7 प्लस सो -10/7 का स्क्वायर हो गया 100 डिवाइडेड बाय 49 -2। सो अब इसके अंदर कॉमन डिनोमिनेटर बनाते हैं, इसके अंदर 49 चाहिए तो मैं इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ऊपर भी एंड नीचे भी 7 टाइम्स 7। ये ऑलरेडी 49 की फॉर्म है, तो 100 डिवाइडेड बाय 49, यहाँ पे भी 49 चाहिए तो इसको 49 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और 49 से डिवाइड भी कर दिया। अब तीनों का डिनोमिनेटर सेम है, सो मैं एलसीएम ले लेता हूँ, 49 एलसीएम आ जाएगा, 10 7 ज़ार 70 प्लस 100 एंड 49 2 ज़ार क्या होता है 98। तो ये क्या बन जाएगा, 100 में से 98 माइनस करें तो 2 एंड 2 में से 70 माइनस करें तो ये आ जाएगा -68 डिवाइडेड बाय 49। तो ये आ गया हमारे पास सम ऑफ द रूट्स। अब इसके साथ हम क्या निकालते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स भी निकालते हैं, हमें रूट्स तो पता लग गए हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या हो जाएगा, s1 स्क्वायर प्लस s2 मल्टीप्लाई बाय s1 प्लस s2 का स्क्वायर। इनको मल्टीप्लाई करते हैं, s1 स्क्वायर s1 से मल्टीप्लाई हो गया तो ये बन गया s1 क्यूब, s1 स्क्वायर s2 स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा s1 स्क्वायर s2 स्क्वायर, s2 s1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा s1 s2 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 स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा s2 का क्यूब। ठीक है, s1 क्यूब प्लस s1 स्क्वायर s2 स्क्वायर s2 s1 एंड s2 का क्यूब। अब इसमें देखें s क्यूब वाली दो टर्म्स हैं, एक s1 क्यूब और एक है s2 क्यूब, इनको हमने इकट्ठा कर लिया और जो s1 s2 वाली टर्म है उसको ऐसे ही रहने देते हैं और इसको भी s1 s2 को स्क्वायर आ रहा है तो हम इसको कंबाइन करके होल स्क्वायर कर देते हैं। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब, अगर आपको याद हो तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, वो किसके बराबर होता है, दैट इज इक्वल टू ए प्लस बी होल क्यूब -3ab इंटू ए प्लस बी। ये फार्मूला अब हम इसके अंदर ए क्यूब प्लस बी क्यूब की जगह रिप्लेस कर देते हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या हो जाएगा, s1 प्लस s2 होल क्यूब -3 s1 s2 इंटू s1 प्लस s2। मैंने इन दोनों की जगह ये रिप्लेस कर दिया, बाकी जो टर्म्स हैं ऐसे ही लिख देते हैं, s1 s2 ऐसे ही आ गया एंड s1 s2 का स्क्वायर भी ऐसे ही आ गया। सो अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं ताकि हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स भी आ जाए। सो दैट विल बी इक्वल टू s1 प्लस s2 की क्या वैल्यू है, -10 डिवाइडेड बाई 7, सो दैट विल बी -10 डिवाइडेड बाई 7 का क्यूब। s1 s2 की वैल्यू 1 है, इसकी जगह 1 आ गया, s1 प्लस s2 की वैल्यू -10/7 है तो ये भी ऐसे ही आ गया, s1 प्लस s2 की वैल्यू 1 है और यहाँ पे भी 1 का स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पे -110 का क्यूब -1000 होता है
इसी तरह 7 का क्यूब कितना होगा, 7 का क्यूब होता है 343। यहाँ पे -3 इंटू -10/7 ये बन जाएगा माइनस माइनस प्लस 30 डिवाइडेड बाई 7 हो गया, और 1 प्लस 1, 1 का स्केयर भी 1 ही होता है तो प्लस 1 करेंगे तो ये 2 आ गया। सो अब इसके अंदर 343 कॉमन डिनोमिनेटर है, तो अब इसका तरीका ये है कि या तो हम इसको 49 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दें, तो ये क्या आ जाएगा -1000 डिवाइडेड बाई 343। यहाँ पे जब हम 49 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 30 टाइम्स 49 हो जाएगा, और ये आ जाएगा 7 टाइम्स 49। सिमिलरली यहाँ पे हमें अब 343 चाहिए, तो 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 343 से, और डिवाइड भी कर देते हैं 343 से। अब तीनों का डिनोमिनेटर क्या आ गया 343। सो लेट्स टेक इट 343, ये बन जाएगा -1000। अब क्या करते हैं 30 को मल्टीप्लाई करते हैं 49 से, ये बन जाएगा प्लस 1470। सो यहाँ पे आ गया 1470, एंड सिमिलरली 2 को भी मल्टीप्लाई कर देते हैं 343 से, तो ये बन जाएगा 686 के बराबर। तो ये 686 आ गया। अब क्या करते हैं हम इनको आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन से सिंप्लीफाई कर, सो इनको मैथमेटिकली सॉल्व किया तो मेरे पास आ गया 813 एंड डिवाइडेड बाय 243। सो इसको लिख लिया इक्वल टू 813 डिवाइडेड बाय 343 आ गया। सो हमारे पास सम ऑफ द रूट्स आ गया था, किसके बराबर था, दैट वाज -68/49, एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आ गया 813/343। सो इसका मतलब है हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, देयरफॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन इज z square minus sum of the roots into z plus product of the roots is equal to 0। sum of the roots की वैल्यू क्या है, let's see it। z square sum of the roots की वैल्यू थी हमारे पास 68/49। सो -68/49 इसमें पुट कर देते हैं into z, एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कितना है 813 डिवाइडेड बाई 343 इज इक्वल टू 0। सबको 343 से मल्टीप्लाई कर दें, ये बन जाएगा 343 जी स्क्वायर प्लस 343 से इसको भी मल्टीप्लाई कर देते हैं 68/49 इंटू जी, और इसको 813 इज इक्वल टू 0। 343 को जब हम डिवाइड करेंगे 49 से, तो 343 डिवाइड बाई 49 करेंगे तो ये 7 आ गया, और 7 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 68 के साथ तो ये आ जाएगा 7 टाइम्स 68 इज एक्चुअली 476। सो मेरे पास इक्वेशन क्या आ गई 343 जी स्क्वायर प्लस 7 को 68 से मल्टीप्लाई किया था 476 आया, 476 जी एंड प्लस 813 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या आ गई रिक्वायर्ड। अब ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसमें हमारे पास S1 और S2 दो रूट्स बताए हुए हैं। अब द इक्वेशन x² + 6x + 3, हमें वो इक्वेशन निकालनी है जिसके ये दो रूट्स हैं। तो पहले जो गिवन इक्वेशन है उसके अकॉर्डिंग रूट्स हमारे पास क्या होंगे S1 + S2 विच इज़ इक्वल टू -b डिवाइडेड बाई a। b की वैल्यू 6 के बराबर है, a की वैल्यू 1 है, तो सम ऑफ द रूट्स आ गए -6 के बराबर। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स S1 इंटू S2 होता है c डिवाइडेड बाई a। c की वैल्यू 3 है, a की वैल्यू 1 है, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स 3 आ गए। अब हमें सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स जो आपने रिक्वायर्ड हैं वो निकालने हैं। तो सम ऑफ द रूट्स क्या होगा s इज इक्वल टू S1 प्लस S2 होल स्क्वायर प्लस S1 माइनस S2 होल स्क्वायर। अब इनका सम निकालना है S1 प्लस S2, तो हमें चले कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको हम नहीं छेड़ते अभी। S1 माइनस S2 की वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक तरीका ये है कि मैं इसका स्क्वायर ओपन कर दूं। दूसरा तरीका ये है, अगर आपको याद हो तो हमने एक फार्मूला पढ़ा था 4ab इज इक्वल टू S1, एक्चुअली यहाँ पे ए बी की फॉर्म है 4ab इक्वल टू होगा a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर। तो यहाँ से a माइनस बी वाली टर्म अगर मैं यूज़ करूँ तो वो क्या बन जाएगी a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये मैं इनकी पोजीशन चेंज किया तो ये -4ab यहाँ आ गया। तो इस तरह मैं S1 माइनस S2 की जगह ये वैल्यूज लिख सकता हूँ। ये क्या बन जाएगा S1 प्लस S2 होल स्क्वायर -4 टाइम्स S1 S2।
सो S1 प्लस S2 की क्या वैल्यू है, वो है -6 के बराबर, ये आ गया -6 का स्क्वायर। S1 प्लस S2 की क्या वैल्यू है, इसकी वैल्यू है -6, तो इसकी जगह आ गया -6 का स्क्वायर। एंड S1 S2 की वैल्यू है 3 के बराबर, तो ये 3 आ गया। सो अब मैं इनका थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हमारे पास -6 का स्क्वायर क्या होता है 36, -6 का स्क्वायर 36 एंड -12, तो 36 प्लस 36 72, -12 करेंगे तो ये आ जाएगा 60 के बराबर। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालें, वो इक्वल होगा S1 प्लस S2 होल स्क्वायर टाइम्स S1 माइनस S2 होल स्क्वायर। सो अगेन अब हमारे पास पॉजिटिव टर्म के लिए तो कोई इशू नहीं है। नेगेटिव टर्म के लिए हम यही रूल जो हमने पिछले कॉन्सेप्ट प्लस के लिए यूज़ किया था वही दोबारा अप्लाई कर देते हैं। S1 प्लस S2 होल स्क्वायर ऐसे ही आ गया। S1 माइनस S2 होल स्क्वायर की जगह हम लिख सकते हैं S1 प्लस S2 होल स्क्वायर -4 टाइम्स ऑफ S1 S2। S1 प्लस S2 की वैल्यू थी -6, ये आ गया -6 का स्क्वायर। अगेन यहाँ पे भी -6 का स्क्वायर एंड S1 S2 की वैल्यू 3 है। सो क्या बन जाएगा, -6 का स्क्वायर होता है 36, -6 का स्क्वायर हो गया 36 -12, 36 -12 होता है 24। तो 36 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 24 के साथ तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो 864 आ गया। सो मेरे पास सम ऑफ द रूट्स भी आ गया, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स भी आ गया। सो अब हम क्या करते हैं, रिक्वायर्ड इक्वेशन निकालते हैं। सम ऑफ द रूट्स था हमारे पास 60 के बराबर। सो देयरफॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या बन गई, रिक्वायर्ड इक्वेशन इज, अब वेरिएबल आपने चेंज करना है तो चेंज कर लें, वही रखना है वही रख लें। हमने जी के साथ किया था, जी स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू जी प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इक्वल टू 0। सो जी स्क्वायर ऐसे ही आ गया। सम ऑफ द रूट्स था हमारे पास, आई थिंक लेट्स सी, हमारे पास था 60 के बराबर। यस दिस इज 60। सो यहाँ पे आ जाएगा 60 इंटू जी और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स है 864 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन है। इसके रूट्स क्या हैं, S1 प्लस S2 का स्क्वायर एंड S1 माइनस S2 का स्क्वायर। अब ये हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 6 है जिसके अंदर हमें दिया हुआ है S1 एंड S2 और द रूट्स ऑफ इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 3 इक्वल टू 0 और हमने वो वाली इक्वेशन निकालनी है जिसके रूट्स ये हैं। सो हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, जो गिवन रूट्स हैं S1 प्लस S2 उसका सम ऑफ द रूट्स निकालते हैं। वो आ जाएगा -b डिवाइडेड बाई a, b की वैल्यू 6 के बराबर है, a की वैल्यू 2 है, तो ये आ गया सम ऑफ द रूट्स -3 के बराबर। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स होता है S1 इंटू S2, वो किसके बराबर होगा, c डिवाइडेड बाई a, c की वैल्यू क्या है -3 और a की वैल्यू क्या है 2। तो गिवन इक्वेशन से हमने सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकाल लिए। अब जो रिक्वायर्ड रूट्स हैं, रिक्वायर्ड इक्वेशन है उसके रूट्स के लिए सम एंड प्रोडक्ट निकालते हैं। तो सम ऑफ द रूट्स क्या होगा, S1 -3 डिवाइडेड बाई S1 स्क्वायर प्लस S2 -3 डिवाइडेड बाई S1 स्क्वायर। सो अब ये क्या बन जाएगा, S1 और S2 तो हम इकट्ठा कर लेते हैं, S1 प्लस S2, इन दोनों में माइनस भी कॉमन है 3 भी कॉमन है, क्या आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई S1 स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई S2 स्क्वायर। सो इस तरीके से हमारे पास ये आ गया। अब इसका हम क्या कर देते हैं, LCM ले लेते हैं। सो ये क्या बन जाएगा, अगर यहाँ से मैं S1 प्लस S2 को सेपरेट कर देता हूँ, S1 प्लस S2, यहाँ पे -3, इसका एलसीएम क्या होगा, S1 S2 स्क्वायर यानी S1 स्क्वायर S2 स्क्वायर, ये एलसीएम आ गया। सो अब अगर इसको S1 स्क्वायर किया तो पीछे रह गया S2 स्क्वायर, S2 स्क्वायर तो पीछे रह गया S1 स्क्वायर। अगेन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाली फॉर्म है, हमारे पास क्या आ जाएगा S1 प्लस S2, यहाँ पे ऐसे ही आ गया -3, यहाँ पे आ जाएगा S1 प्लस S2 होल स्क्वायर -2 टाइम्स S1 S2 और नीचे वाली टर्म ऐसे ही आ गई, उसको भी मैं होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख देता हूँ S1 S2 होल स्क्वायर। अब हमारे पास जो गिवन वैल्यूज़ हैं उसके अंदर सम ऑफ द रूट्स किसके बराबर है, विच इज़ इक्वल टू -3। सो इसकी जगह मैं पुट कर देता हूँ S1 प्लस S2 की जगह पुट कर देता हूँ -3, -3 टाइम्स S1 प्लस S2 की जगह पुट कर दिया -3 होल स्क्वायर एंड S1 इंटू S2 इसकी वैल्यू किसके बराबर है, c/a विच इज इक्वल टू -3/2।
तो इसकी वैल्यू आ गई -3 डिवाइडेड बाई 2 के बराबर, एंड होल डिवाइडेड बाई S1 इंटू S2 का स्क्वायर विच इज़ -3 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर आ गया। सो अब ये क्या बन जाएगा, सम ऑफ द रूट्स थोड़ा सा और ऊपर ले जाते हैं और उसको सिंप्लीफाई करते हैं। पहली टर्म किसके बराबर है, -3, ये -3 एज इट इज़, देन -3 का स्क्वायर होता है 9, ये 2 और 2 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस हो गया 3 हो गया, नीचे -3 का स्क्वायर हो गया 9 एंड 2 का स्क्वायर हो गया 4 के बराबर। सो ये क्या बन जाएगा, -3 टाइम्स 9 प्लस 3 हो गया 12, नीचे वाली टर्म डिवाइड हो रही है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगी तो नीचे वाली टर्म रिवर्स हो जाती है, रेसिप्रोकल ले लें 4/9। सो अब ये क्या बन जाएगा, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें, 3 4 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3। सो मेरे पास क्या बच गया, -3 टाइम्स -3 -1 टाइम्स 4 इंटू 4 क्या होता है 16। सो मेरे पास सम ऑफ द रूट्स आ गया -19 के बराबर। सिमिलरली अब मुझे क्या चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स के लिए अब P ये चाहिए। पहला रूट हमारे पास है S1 -3/S2 स्क्वायर, ये पहला रूट है, मल्टीप्लाई बाय सेकेंड रूट है S2 -3 डिवाइडेड बाय S1 स्क्वायर। अब इनको हमने आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, पहली टर्म मल्टीप्लाई होंगी, S1 S2 से मल्टीप्लाई होगा तो S1 इंटू S2 आ गया। ये टर्म S1 इससे मल्टीप्लाई होगी तो एक S1 कैंसिल हो गया, -3 डिवाइडेड बाय S1 आ गया। ये S2 से साथ मल्टीप्लाई होगी तो -3 डिवाइडेड बाय S2 आ गया, और ये आपस में मल्टीप्लाई होंगी तो +9/S1 स्क्वायर S2 स्क्वायर ये आ गया। सो अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। S1 S2 ऐसे ही रहा, इन दोनों में -3 कॉमन है, कॉमन ले लें, क्या रह जाएगा 1 डिवाइडेड बाय S1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय S2, इनके अंदर 9 ऐसे ही आ गया, इसको लिख सकते हैं हम S1 S2 होल स्क्वायर। सो अब क्या आ जाएगा, पहली टर्म S1 S2 ऐसे ही आ गई, इसका एलसीएम ले लें, एलसीएम आपका आ जाएगा S1 S2 तो ये आ जाएगा S2 प्लस S1 और प्लस 9 डिवाइडेड बाय S1 S2 स्क्वायर। अब वैल्यूज पुट करते हैं। S1 S2 की क्या वैल्यू थी, S1 S2 की वैल्यू थी माइनस C/A था -3/2, ठीक है, C/A थी एक्चुअली। सो दिस इज -3/2। एक दफ़ा देख भी लेते हैं, हमने ऊपर निकाली है S1 प्लस S2 की वैल्यू विच इज़ -3 एंड S1 S2 की वैल्यू -3/2। सो यहाँ पे अब मैं वैल्यूज पुट करता हूँ। S1 S2 की जगह वैल्यू पुट करें विच इज़ -3/2। ओके, ये सब्स्टिट्यूट हो गई, -3 टाइम्स S1 प्लस S2 की क्या वैल्यू है, दैट इज एक्चुअली इक्वल टू -B/A विच इज़ -3। ओके, ये -3 आ गई। S1 S2 की वैल्यू है -3 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे ये बन गया, +9 S1 S2 की वैल्यू है -3 डिवाइडेड बाई 2 और इसका ये स्क्वायर आ गया। सो अब ये क्या बन जाएगा, इसको तो नहीं छेड़ते, -3 डिवाइडेड बाई 2, ये -3 से कैंसिल हो गया और ये 2 ऊपर चला जाएगा, जब ये ऊपर जाएगा तो 3 टाइम्स 2 हो गया, +9 -3 का स्क्वायर भी 9 होता है, डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर 4। अब ये 9 और 9 कट गया, ये 4 भी ऊपर चला जाएगा, क्या बन गया, -3 डिवाइडेड बाई 2 -6 प्लस 4। सो -6 प्लस 4 कितना होता है, -2। अब इसका कॉमन डिनोमिनेटर बनाने के लिए 2 आएगा विच इज़ इक्वल टू -3, 2 2 ज़ार 4, यानी हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आ गया -7 डिवाइडेड बाई 2। सो सम ऑफ द रूट्स भी निकल आया, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स भी निकल आया। सम था हमारे पास -19 के बराबर और प्रोडक्ट आया -7/2 के बराबर। सो हमारी इक्वेशन क्या होगी, देयरफॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन इज z square minus sum of roots into z plus product of the roots equal to 0। sum of the roots था हमारे पास -19 into z and sum of product of the roots है -7 divided by 2 is equal to 0। सबको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये 2z स्क्वायर हो गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया 38z, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कैंसिल हो गया, -7 इक्वल टू 0 आ गया। तो ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है।
इस क्वेश्चन के अंदर 7th क्वेश्चन के अंदर हमें कहा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ s1 एंड s1 माइनस 5 आर रूट ऑफ दिस इक्वेशन। सो हम पहला रूल क्या है, हमने पढ़ा था सम ऑफ द रूट्स। सम ऑफ द रूट्स, अब रूट्स है क्या हमारे पास s1 और दूसरा रूट है s1 माइनस 5। हमने इन दोनों का सम कर लिया, दैट विल बी इक्वल टू माइनस बी डिवाइडेड बाई ए। s1 प्लस s1 तो हो गया 2s1 माइनस 5। बी की क्या वैल्यू है, 3 माइनस 3 के बराबर है, तो ये आ गया माइनस 3 और a की वैल्यू 1 है। इसका मतलब है 2s1 माइनस 5 किसके बराबर आ जाएगा, 2s1 माइनस 5 आ जाएगा 3k के बराबर। तो ये आ गया हमारे पास सम ऑफ द रूट्स। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालें, वो क्या होगा, s1 मल्टीप्लाई बाय s1 माइनस 5, ये आ जाएगा c डिवाइडेड बाई a के बराबर। और c की वैल्यू, इसको आपस में अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा s1 स्क्वायर माइनस 5 s1 इज इक्वल टू c की वैल्यू क्या है 5, a की वैल्यू 1। सो ये इक्वेशन आ गई s1 स्क्वायर माइनस 5 s1 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई है। अब हमने इनको यूज़ करके वैल्यू ऑफ k निकालनी है। तो यहाँ से अगर मैं s1 की वैल्यू निकालूँ तो किसके बराबर आएगा, 2s1 इक्वल हो जाएगा 3k प्लस 5 के बराबर। s1 की वैल्यू आ जाएगी 3k प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2। इसको अब आपने सब्स्टिट्यूट कर देना है इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। जब हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, अगर मैं इसको सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो ये बन जाएगा s1 की जगह आ जाएगा 3k प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2, इसका हो गया स्क्वायर माइनस 5 टाइम्स s1 की जगह आ गया 3k प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब ये देखें a प्लस बी का होल स्क्वायर है, किसके बराबर होता है, a प्लस बी होल स्क्वायर मैंने सेपरेट कर लिया, 2 का स्क्वायर हो गया 4 माइनस 5 टाइम्स, इसको ऐसे ही लिख देते हैं 3k प्लस 5 एंड डिवाइडेड बाई 2 एंड माइनस 5 इज इक्वल टू 0। पहले इसका स्क्वायर ओपन कर लें, a का स्क्वायर 3k का स्क्वायर 9k स्क्वायर हो गया प्लस 5 2a भी हो गया, 5 3 ज़र 15 एंड 2 30k एंड 5 का स्क्वायर हो गया 25 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 5 टाइम्स 3k प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब सब टर्म्स को क्या कर दें, इसका एलसीएम 4 आ रहा है तो 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ से ये 4 कैंसिल हो गया, 9k स्क्वायर प्लस 30k प्लस 25 आ गया। यहाँ से 4 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 कैंसिल हो गया, 2 रह गया, 2 5 ज़र होता है 10 टाइम्स 3k प्लस 5, और जब 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ तो ये 20 बन जाएगा। सो सिंप्लीफाई करते हैं आप, 9k स्क्वायर प्लस 30k प्लस 25 माइनस 10 थ्री ज़र 30k, 10 5 ज़र हो गया 50 एंड 5 4 ज़र भी हो गया 20 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखें 30k वाली वैल्यू 30k से कैंसिल हो गई, सिर्फ क्या रह गया 9k स्क्वायर, 25 माइनस 50 करेंगे तो माइनस 25, माइनस 20 करेंगे तो माइनस 45 आ जाएगा इक्वल टू 0। सो अब मैं 45 को दूसरी तरफ ले जाता हूँ, 9k स्क्वायर की वैल्यू 45 हो गई, k स्क्वायर की वैल्यू आ गई 45 डिवाइडेड बाई 9, विच मीन्स k स्क्वायर की वैल्यू आ गई 5 के बराबर और k की वैल्यू आ गई प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 5 के बराबर। तो यहाँ से हमारे पास k की दो वैल्यूज आ गई, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। Okay, this is the last problem of the exercise. हमें find the value of k such that 3 is a root of this equation. हमें एक ही रूट बता दिया है। अगर कोई भी रूट आपको गिवन हो किसी इक्वेशन का तो वो उसके अंदर अगर हम उसको सब्स्टिट्यूट कर दें x की जगह तो वो उसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो आपने अब क्या करना है, x की जगह 3 सब्स्टिट्यूट कर देना है इन गिवन इक्वेशन। आपको जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है उसमें x की जगह 3 पुट कर दें, क्या बन जाएगा ये, x की जगह 3 पुट किया 3 का स्क्वायर प्लस के एक्स की जगह 3 पुट कर दिया माइनस 21 इज इक्वल टू 0। सो 3 का स्क्वायर होता है 9 प्लस 3k माइनस 21 इज इक्वल टू 0। 3k को इधर ही लेने देते हैं, 21 को इधर ले जाएं, माइनस था प्लस हो गया, 9 को इधर ले जाएं तो माइनस 9 हो गया। सो यहाँ से 3k की क्या वैल्यू आ गई, 21 माइनस 9 12 होता है। अब इसको 3 से डिवाइड कर दें, 12 डिवाइडेड बाई 3, तो इसका मतलब है k का आंसर क्या आ गया 4 के बराबर। तो ये बहुत आसान प्रॉब्लम था जिसके अंदर हमें जस्ट k की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी और हमारे पास k का आंसर निकल आया जस्ट सब्स्टिट्यूशन के साथ। होप सो आपको यह पूरी एक्सरसाइज समझ आ गई होगी।
अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई आपकी क्यूरीज़ हैं, तो आपको मैं अपना व्हाट्सएप नंबर ऊपर शो कर रहा हूँ, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। यहाँ पे कमेंट्स के अंदर आप लिख सकते हैं अगर आपको कोई इशू है या कोई आपने मिस्टेक देखी है। मैं बहुत ज़्यादा आपका शुक्रगुज़ार हूँ। थैंक यू वेरी मच एंड अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।